नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अभी इटालियन कंपनी लियोनार्डो को ब्लैकलिस्ट से बाहर कर दिया है, यानी इसके ऊपर शर्तों के साथ में, कंडीशन के साथ में इसे छूट दी गई है। तो अब इससे बिजनेस संभव हो सकता है और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है इंडियन नेवी को, क्योंकि इंडियन नेवी को अब इस कंपनी के ब्लैक शार्क टोरपीडो मिल सकते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये ब्लैक शार्क टोरपीडो और इंडियन नेवी के लिए क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी की 4 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, जो कि एक कन्वेंशनल सबमरीन है, और साथ ही 2 अरिहंत क्लास की जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इन्हें ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल से ही लैस किया गया है। हालांकि इन्हें टोरपीडो की जरूरत थी और हैवी वेट टोरपीडो के लिए इनके अंदर प्रोविजन भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ब्लैक शार्क टोरपीडो को हम खरीद नहीं पा रहे थे, जबकि वही इसके साथ में सूटेबल था और इसी के लिए इसके सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड जो स्कैम हुआ था, उसके तहत इस कंपनी को बैन कर दिया गया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसे बनाने वाली वैस ग्रुप, जो कि इसी कंपनी का ही एक पार्ट है, हमें ब्लैक शार्क टोरपीडो सप्लाई नहीं कर सकता था और इंडियन नेवी भी उससे ये खरीद नहीं सकती थी। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इंडियन नेवी को। हालांकि इंडियन नेवी ने एक टेंडर भी जारी किया था, जिसका रिस्पॉन्स में उसे जर्मन एटलस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरफ से एक ऑफर हुआ था उसके सी हेक MOD-4 हैवीवेट टोरपीडो का, और साथ ही फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने भी अपने F-21 हैवी टोरपीडो को ऑफर किया था इंडियन नेवी को। लेकिन इसके साथ में जाने के लिए इंडियन नेवी को काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ रहे थे अपनी सबमरीन के अंदर भी, और स्पेशली उसके सॉफ्टवेयर के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ रहे थे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं था या उसके अंदर काफी ज्यादा समय भी लग सकता था। इसके अलावा दोस्तों, अगर इंडिया की खुद की बात करें तो इंडिया ने भी टोरपीडो विकसित किया है वरुणास्त्रा के नाम से। यह भी एक हैवीवेट टोरपीडो है, लेकिन दोस्तों अभी हमें इसके शिप लॉन्च्ड वर्जन का ही एक्सपीरियंस है और अभी इसे हवा से ही पानी के अंदर छोड़ा जा सकता है, जैसा कि शिप से टोरपीडो लॉन्च करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन इसे पानी से ही लॉन्च करने के लिए इसके इंटरनल और एक्सटर्नल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ रहे थे और इसमें समय लगता था। और साथ ही दोस्तों, इसका साइज ब्लैक शार्क की तुलना में काफ़ी बड़ा है, यह भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि आने वाले समय में इंडिया इसे आसानी से डेवलप कर लेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और अगर हम वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस देखें तो इसमें अन्य देशों को भी समय लगा है। ऐसे में दोस्तों अब इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट आसानी से पूरी हो सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी को कम से कम 100 हैवीवेट टोरपीडो चाहिए और स्कॉर्पियन क्लास और अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए ये ब्लैक शार्क टोरपीडो पूरी तरह से सूटेबल है। और चूंकि अब इसके ऊपर से बैन हट चुका है, तो ऐसे में इंडियन नेवी अब इसे खरीद सकती है और ये इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।